अज्ञात में प्रवेश। सारे ज्ञात उसकी परछाई है। अज्ञात पूरे सृष्टि का मूल आधार है। ज्यो ज्यो अज्ञात में प्रवेश होता है, त्यों त्यों माया से, मन बुद्धि से आप परे होते जाते हो और आत्मा में प्रतिष्ठित होते हो। आत्मज्ञान ही पूरे ब्रह्मांड का मूल कारण है। आत्मा के ज्ञान होते ही संपूर्ण ब्रह्मांड एकाकार होता है, अनंत से एकाकार। हाँ, जिनको ये प्रश्न करना हो करें। स्वामी जी, चरण स्पर्श। हाँ जी, चरण स्पर्श बोलिए। तो स्वामी जी कुछ मुझे सहस्रार चक्र के बारे में समझाइए, बताइए। थोड़ा थोड़ा साउंड कम आ रहा है। सहस्रार चक्र के बारे में। हाँ जी। सहस्त्रार्थ चक्र। जी आज्ञा चक्र से जी आप सहस्त्रार्थ में अपनी चेतना को ले जाओगे और जी सहस्त्रार्थ से आकाश में ले जाओगे, चिदाकाश। जी वहां पर संपूर्ण चेतना का एकाकार होता है। अखंड चेतना, अनंत चेतना, ये मुक्ति का द्वार है। यही मोक्ष स्वरूप आत्मा का ज्ञान है। हाँ, क्या पूछ रहे थे, पूछिए। पहले आज्ञा चक्र पर ध्यान करके फिर उसको उसके आगे ले जाना है। उसको सहस्त्रार्थ में ले जाओगे। जी, फिर सहस्त्रार्थ आगे। से उसको आकाश में ले जाओगे। अच्छा जी, चिदाकाश। चिदाकाश ठीक से है जब आपकी आत्मा एकाकार होगी तब जी आत्मज्ञान होता है। जी। तो स्वामी जी कितने दिन तक करना है? ये आप रात को सोते समय निरंतर करिए जब तक नींद ना आए। ठीक है स्वामी जी, ठीक है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। स्वामी जी, चिदाकाश क्या होता है? चिदाकाश, चित माने चेतन, चेतना का आकाश। जब आपकी चेतना आकाश सदृश हो जाए, अनंत से एकाकार, उसको कहते हैं चिदाकाश। चिदाकाश ही परमात्मा का स्वरूप है। वहीं जाकर के आत्मज्ञान होता है। तो उसके लिए ध्यान किया करें, सुबह शाम रात। अनदेखा को देखा करें और स्वानुभूति, मैं कौन हूं, इसका ध्यान। तो आप जड़ हो, चेतन हो, तो चेतन स्वरूप आप हो। अब चेतन व्यापक है, सीमित है? चेतन व्यापक है, अनंत है। तो आपका स्वरूप अनंत है। आप आत्मा हो, अनंत हो। आप कोई जीव नहीं हो, कोई शरीर नहीं हो। इसका नाम आत्मज्ञान है। इसका नाम है ईश्वरत्व। जीव भाव मिटता है और ईश्वर भाव प्रकट होता है।
ये निरंतर आप सुबह उठते समय और रात को सोते समय, दोनों समय आप चिदाकाश में जाओगे, तो वो आपकी जिंदगी हो जाएगी। इसको कहते हैं मोक्ष धाम, इसको कहते हैं परम धाम। ओके, मतलब चिदाकाश में जाके मोक्ष मिल जाता है। हाँ जी, चिदाकाश अंतिम है, लेकिन अनंत है। हाँ। सच्चिदानंद उसी को कहते हैं। सत, चित और आनंद, ये तीनों का मेल होता है चिदाकाश में, एकाकार होता है। रोज रात को सोते समय अभ्यास करें और सुबह उठते ही फिर चिदाकाश में जाए, फिर धीरे धीरे काम करते हुए वो ध्यान आपकी बनी रहे। चिदाकाश का ध्यान करते हैं तो सहस्त्रार के ऊपर सफेद लाइट दिखाई देती है। हाँ ठीक है, उसका देखने वाला कौन, वहां जाओगे। उसको जी जानने वाला कौन, जी। तब आत्मा में प्रवेश होगा। ठीक है, जी जी। अभ्यास करिए, धीरे धीरे आ जाएगा। हाँ नेक्स्ट। हेलो, हेलो। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी, मैं अपना एक अनुभव बताना चाहती हूँ। स्वामी जी। जी, मुझे तो पहले से पूजा पाठ बहुत देर देर तक करूँ ऐसा कभी रुचि रहा नहीं। तो अब जब भी मंदिर में पूजा पाठ के लिए जाती हूँ स्वामी जी, तो भगवान को प्रणाम तो करती हूँ, क्योंकि मैं हम्म नास्तिक तो हूँ नहीं। लेकिन हम्म स्वामी जी, मुझे लगता है कि मैं स्वयं को प्रणाम करूँ अब। हम्म, मुझे ठीक है। ऐसा अनुभव होता है कि मैं स्वयं को ही प्रणाम करूँ। हाँ जी हाँ। और जब भी सोती हूँ स्वामी जी, जब भी सोने के लिए जाती हूँ तो कोई खास ध्यान नहीं करती हूँ। बस हम्म मेरा हाथ अपने हृदय पे जाता है और हम्म, ऐसा लगता है कि जन्मों जन्मों से इस हृदय को मैं भूल गई थी, जो अब याद आ गया है। करेक्ट। और निरंतर आंसू आते रहते, आंसू आते रहते, आंसू आते, कि कितने जन्मों से मैं इसको भूल गई थी। मेरे हम्म हाथ मेरे हृदय पे ही रहता है हर समय, सोते के समय में। और ये लगता हम्म है इसे ही प्यार करो, आह इसे मैं तो भूल ही गई थी, इस टाइप का भावना आता है स्वामी जी। हम्म, बस तो उसमें ये निरंतर लगे रहिए, आपका ध्यान सही जा रहा है। और एक रोज वो लगता प्रकट। है, खाना भी खाती हूँ तो लगता है शरीर को नहीं, अपनी आत्मा को तृप्त कर रही हूँ, चल रही हूँ तो लगता है हाँ, उसके ऑर्डर से ही चल रही हूँ। ऐसा ही प्रतीत होता स्वामी जी आजकल। बिल्कुल लगता है सही है। खुद को ही प्रणाम करो, खुद को ही प्रणाम। अब आप भी उतने दूर है ना स्वामी जी, लेकिन लगता है नहीं ये दूर है। ऐसा हाँ। लगता है कि स्वामी जी का शरीर दूर है, स्वामी जी तो मेरे में ही है। हम्म, ऐसा अनुभव होता है स्वामी जी। बहुत बढ़िया हो रहा और स्वामी जी, मुझे ना ध्यान करने के लिए बताइए, कैसे मैं, मतलब नाभि में ध्यान प्रक्रिया को बताइए स्वामी जी। नाभि से कैसे सहस्त्रार में जाऊं, आज्ञा चक्र में जाऊं, फिर कैसे सहस्त्रार में, फिर कैसे चिदाकाश में, इस प्रक्रिया को बताएं स्वामी जी। है। पहले आती जाती श्वास को देखते रहे, श्वास को देखते देखते आप फिर हृदय में जाओगे, हृदय से और गहरे जाओगे, तब नाभि में जाओगे, और नाभि चक्र से फिर आकाश में जाओगे, और आकाश से चिदाकाश में जाओगे। वो आपका अंतिम मंजिल है, चिदाकाश। फिर आप विदेह हो जाओगे, शरीर रहित, मन रहित। वहां कोई दुनिया अब नहीं है, वहां शुद्ध परमात्मा का स्वरूप है, महाजीवन है वो। प्रैक्टिकल करिए, धीरे धीरे आ जाएगा वो। रोज रात को सोते समय और सुबह उठते समय आपका ध्यान जारी रहे। ठीक जा रही हो आप? ओके। हाँ।
स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी, अज्ञात को देखते देखते ऐसा लग रहा है कि भाई जब वहां पे मन ही नहीं है तो अ, हम अनुभव किसका करेंगे? वो मतलब साक्षी भी तो जो देख रहा है वो तो मन ही देख रहा है। हर चीज हम्म अंतःकरण अंतःकरण वहां पे है ही नहीं, तो हम्म हम फिर ध्यान किसका कर रहे हैं? ज्ञात का। ये जी, अज्ञात को देखते देखते ही ये चीज एकदम से वो सब प्रकट हुई अपने तो। अज्ञात को आप देखते रहें, काम करते रहें, सब भाव में जियो, पर अज्ञात में भी जियो। अज्ञात को भूलो मत। ये जी स्वामी निरंतर जी। पर निरंतर। पर स्वामी जी, आत्मा में तो कोई अनुभव है ही नहीं वहां पे। तो जब आखिरी कड़ी तक पहुंचते हैं तो फिर वहां पर लगता है कि भाई ये कौन अनुभव कर रहा है, और जब अंतःकरण ही नहीं है तो फिर क्या आत्मदृष्टि और क्या आत्म दर्शन क्या करना है वहां पे? सब बस आप सब नहीं समान सा। सीखता उसमें लगे रहो, आगे आपको ज्ञान हो जाएगा। जी स्वामी जी, क्या? जो नहीं दिखता उसको निरंतर देखते रहो, आगे सब प्रश्नों का उत्तर आपको मिलेगा। जी स्वामी जी। जी ठीक है स्वामी जी, प्रणाम। प्रणाम। हाँ स्वामी नेक्स्ट। जी प्रणाम। प्रणाम। स्वामी जी, दिन भर जो आप ध्यान हम कर रहे हैं हम्म और मन शांत भी रहता है हम्म पहले पहले की बजाय, जी। लेकिन रात का ध्यान करते हैं तो लेकिन रात को उस तरह के थॉट की क्वालिटी अभी नहीं बदली है। रात को वो मतलब देह के ही सपने, रिश्तों के उनके ही सपने आते हैं। हम्म या जैसे सुबह उठती हूँ मैं, हम्म उठने के बाद मेरा पीसफुल रहता है, सारा दिन मैं ध्यान में रहती हूँ। हम्म लेकिन रात रात को या सुबह उठते समय मेरा ख्याल मतलब रिलेशन का या रिश्तों का या जो पेन मिला वो उस तरह का ख्याल ही मुझे उठाता है। हम्म उसमें परिवर्तन मतलब नहीं आया है कि मैं देह से अलग हो जाऊं या हम्म मैं उस तरह की पास्ट की बातें नहीं सोचूं। हम्म वो मेरे नियंत्रण में नहीं है। हम्म लेकिन उठने वाला जो मेरा ख्याल रहता है हम्म वो पास्ट की लाइफ का ही रहता है। हम्म जबकि सारा दिन मैं ध्यान में जितना काम करते हुए भी क्रिया अक्रिया में हम्म रहने का प्रयास करती हूँ, बहुत पीसफुल भी रहता है, माइंड इतना नहीं चलता है अब। हम्म लेकिन सुबह का ख्याल जो मेरा रहता है ना, हम्म वो पास्ट लाइफ का कोई पेन या कोई दुख या अच्छा नहीं रह मतलब आनंद जो बोलते हैं वो नहीं है। हम्म उस तरह का ख्याल नहीं है कि मैं बहुत आनंदित हूँ, मैं बेफिक्र हो गई हूँ, इस तरह की स्थिति नहीं है मेरी। हम्म आपको सब स्वीकार भाव में जीना पड़ेगा। जो भी हो रहा है या होने वाला है उसको आप स्वीकार करें, बस जी देखते रहें, उसके दृष्टा रहें। इसके सिवाय जी आपको कुछ और नहीं करना है। जी दृष्टा को न भूलें। को जी देवा जो मना साक्षी। जो मन का साक्षी है वही आपकी आत्मा है, उसको न भूलें और सब काम करते रहें। जी जी हाँ, स्वामी जी। साक्षी ही परमात्मा की आंख है। परमात्मा को देखना होता है तो साक्षी की आंख से देखता है वो। जी जी। आप जी सही जी जा जी रहे हो, बस उसमें लगन बनाए रखो। जी स्वामी जी। बस ध्यान सही है आपका। जी जी जी। जी प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। स्वामी जी नेक्स्ट। प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी मेरा क्वेश्चन भी लगभग मिलता जुलता ही है। जी। मेरा क्वेश्चन ये है कि स्वामी जी गृहस्थ जीवन में हैं हम हाँ। तो परिवार जन जो हैं उनके साथ कोई समस्या है या
जो भी घरेलू जो भी बातें चलती रहती है उनका इफेक्ट होता रहता है साथ साथ। हाँ, तो वो तो उनसे उन्हें कैसे बचा जाए? नहीं, किसी से आपको बचना नहीं है। जी इतना जी याद रखना है कि जी आपके साक्षी का कभी अभाव होता है क्या? जी जो जितने आप कर्म करते हो, आप जी जानते रहते हो कि नहीं? जी जी जानते रहते हैं जी। बस वही साक्षी है, और उसी में निरंतर आपका ध्यान रहे, उसी का जी नाम ध्यान है। जी जी मतलब उनको इग्नोर करते रहें जो भी इस तरह की चीज़ें आती हैं। बिल्कुल। जी जी धन्यवाद स्वामी जी, प्रणाम। धन्यवाद। हेलो। हाँ, हेलो। हाँ, प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी, आज मैं सुबह छत पे था। मैं उसमें अपने उसमें था, तो मेरे को प्रकाश ऐसे जो चंद्रमा के जो वो प्रकाश रहता है ना, ऐसा हम्म। प्रकाश दिखा। हम्म। हम्म। बहुत देर तक के, कम से कम 2-3 मिनट। हम्म। और जबकि बादल थे। हाँ, खैर जो भी दिखता है उसको आप समझिए, वो विषय है। जी। आपको उधर ज्यादा ध्यान नहीं देना है। हम्म। आपको निरंतर दृष्टा में जाना है। देखने जी। वाला कौन है, जानने वाला कौन है, उसमें हम्म। आपको रमन करना है। जी। फिर आपको अपने आप ज्ञान होना शुरू हो जाएगा। हम्म। जी हाँ। आप दृष्टा को पहचाने और दृष्टा में जीना सीखें, वही आपकी जी। मंजिल है। जी। ओके। जी। 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 हाँ। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। कल आपसे बात हुई थी मेरी। चिताकाश में ध्यान कर रही हूँ मैं। तो जी। दिन भर तो होता ही रहता है, लेकिन रात में ना हर 1 घंटे में फिर नींद खुल जाती है। और हाँ। जैसे ही नींद खुलती है तो मुझे वो आकाश जो है ना, आकाश चिताकाश में स्पंदन भी महसूस होता है। बहुत बढ़िया। ये ठीक है बहुत अच्छा महाराज? चल रहा है आपका ध्यान, लगे रहिए उसमें। अच्छा। जी जी। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ। प्रणाम नेक्स्ट। स्वामी। हाँ जी, प्रणाम प्रणाम। स्वामी जी। हाँ, स्वामी बोलिए। जी, मैं आपने कहा था कि अनदेखे को देखा करना। मैं हाँ, ज्यादा सही हो नहीं पा रहा है मेरे से। मत कैसे हो, कर? कोई बात नहीं। आपको जो सहज रूप से होता है उसी में आप जी जियो। कोई जबरदस्ती मत करो ध्यान में। सहज एकदम। हो तो हो, ना हो तो ना हो, परवाह नहीं। ठीक है। जी। मुझे आप ये चिंता सांस, मत करना। नाभि से सांस लेना, ये तो होता है। हाँ। ये तो मैं कर लेती हूँ। हाँ जी। उसको बाकी ये सहस्त्रार्थ में लाओगे, नाभि से हृदय में, जी। हृदय से सहस्त्रार्थ में, अच्छा जी। ठीक और है। सहस्त्रार्थ से आकाश जी। में। अच्छा। ये आपके ध्यान का क्रम रहेगा। ठीक है। लगे रहे, अपने आप आएगा वो। ठीक। हम्म। स्वामी जी, ये ध्यान मूलाधार से क्यों नहीं शुरू करते हैं? हाँ, क्या क्या बोले? ये ध्यान मूलाधार से क्यों नहीं शुरू करते हैं? मूलाधार से, जहां से आपको रुचि हो या गुरु का आदेश हो, वहीं से आप ध्यान कर सकते हो। 7 चक्र हैं। मूलाधार पहला है, अंतिम है सहस्त्रार्थ चक्र। ये हर चक्र से पाषाण होती है आपकी चेतना। जब चेतना कंप्लीट होती है तब सब एकाकार होता है, और चेतन सत्ता का ज्ञान होता है। वही आत्मनि पद है। आत्मा का ज्ञान तब होता है, संपूर्ण ज्ञान, विषय रहित ज्ञान, वो आत्मा है। तो जो आपको सहज लगे वो ध्यान आप करते रहिए, धीरे धीरे आ जाएगा।
ठीक है। जी स्वामी जी। स्वामी जी, कभी कभी पूरा पूरा दिन उदासीनता रहती है, विचलित सा रहता है मन, कहीं भी कुछ अच्छा नहीं लगता, ये क्यों होता है? हाँ, ये भी एक यात्रा है। आप मन के साक्षी रहें और उसको देखते रहें, तो वो संस्कार के कारण हो रहा है। पिछले जो आपका संस्कार है उसके कारण हो रहा है वो। तो उसको साक्षी होते होते काटेंगे, या आप नाम जाप भी शुरू कर सकते हो। नाम जाप करते रहे, वो कट जाएगा। जी। जैसा लगता है फिर आप पूछे मेरे को, फिर आगे का अनुभव फिर बताऊंगा। कभी कभी तो आप पूरा दिन बहुत अच्छा लगता है, हाँ, ऐसा लगता है कि हाँ साक्षी में है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि उदासीनता रहती है। वो संस्कार है ना। संस्कार भी आएंगे जाएंगे, होने दो सब। आपको केवल ये रखना है ख्याल कि जानने वाला कोई है, उस जानने वाले को न भूले, बस इतना ही है। जानते रहे, जो होता है स्वीकार कर ले, आप जानते रहे बस, तब आपको वो आत्मा की अनुभूति आएगी। ये स्वामी जी इसलिए होता है क्या कि हम देह भाव में बार बार आ जाते हैं, आने दो, निष्ठा से पूरा हट जाते हैं? आदत पड़ी निष्ठ- है, करके आ जाते हैं। जी, आने दो, उसी कोई वजह हर्जन से नहीं। होता है। जानते रहो, वो कट जाएगा फिर धीरे धीरे। जी। जी। हेलो। प्रणाम स्वामी जी। जी प्रणाम। स्वामी जी, अब ये अनदेखा को देखा कर करके इसमें रहते रहते ना, अब कुछ पे कुछ ये घर गृहस्थ में किसी में मन नहीं लगता है। अपने आप में जीने को मन लगता है, और लेकिन घर घर गृहस्थी और व्यवहार में भी रहना है, लेकिन उसमें मन ही नहीं लगता है। बहुत हम्म। आनंद नहीं होता है ना, तो पता नहीं पता नहीं, बहुत दुख होता है। कुछ हाँ। कुछ नहीं करने को जी करता है। हम्म। ऐसा क्यों होता है? नहीं, हताश ना हो, वो भी एक मन की यात्रा है। आपके पिछले जीवन का जो संस्कार पड़ा हुआ है वो अटैक करता है। अटैक करने तो कोई हर्जा नहीं, आप साक्षी रहो, छोड़ो मत। अकेले रहने को, अपने आप में रहने को जी करता है, लेकिन नहीं रह पाते ना, क्योंकि घर घर गृहस्थी में भी रहना है, काम भी करना है, लेकिन अपने आप में बहुत रहने को जी करता है, तो बहुत घुटन होती है कभी कभी। होने दो, वो सब संस्कार हैं, और धीरे धीरे वो सब निकलते जाएंगे। आपको उसके परवाह ना करें, होने दो जो होता है। आप अपने मार्ग में चलते चलो बस। और स्वामी जी, मुझे ऐसा लगता है कि आप बोलते हैं कि साक्षी होके अपने विचार को देखो, अपने मन को देखो, राइट? तो हाँ मुझे ऐसा एहसास हुआ कि कब जब मैं साक्षी होके अपने मन को देखता हूँ ना, तब मन हाँ में कुछ नहीं आता है, मन मन अमन होता है ना। तो हाँ। यो अमन होना ही लक्ष्य है ना, लाइक if बिल्कुल there is बिल्कुल। no हाँ, हाँ if there is no mind, then you then आत्मा में आत्मा प्रकट होता है ना। बिल्कुल। हाँ, ये प्रॉब्लम हो रहा है कि कुछ अपने आप में रहने को जी करता है हमेशा। बस बस बस, बहुत अच्छा चल रहा है आपका ध्यान, लगे रहो आप। लेकिन संसार में रहना बहुत मुश्किल है। हाँ, तो वो आपकी परीक्षा है ना, परीक्षा से तो गुजरना ही पड़ेगा। आपत्ति विपत्ति आएंगे ही। हाँ, हाँ, उसकी परवाह मत करो आप अपने ध्यान में लगे रहो। थैंक यू स्वामी जी। थैंक स्वामी यू। जी, स्वामी जी, हाँ जी। सोते वक्त तो मृत्यु ध्यान करना है, जब जब जगते हैं ना सुबह, तो क्या ध्यान करना है, कैसे अपने हाँ, आप में? हाँ, कुछ सोते बताइए ना। वक्त आपको जो अच्छा लगता है वो ध्यान करें, या हाँ किसी ध्यान भी कर सकते हैं। हाँ। हाँ, जो आपको और इजी वे को, वैसा और जब कोई हाँ, हार्ड एंड फास्ट रूल किसी में नहीं है। सहज रूप से जीना है आपको।
और जब सुबह उठते हैं तो कुछ ध्यान कर लाइक ध्यान तो होता है, लेकिन कुछ ऐसा ध्यान है जैसा आप बोलते हैं सोते वक्त मृत्यु ध्यान करो, तो उठते वक्त कुछ कुछ ऐसा प्रक्रिया है, कुछ ध्यान है जैसे जिससे हेल्प होता है तो जब उठते हैं ना सुबह। हम्म। तो सुबह कैसा लगता है? सुबह सुबह अच्छा लगता है, सुबह बहुत अच्छा लगता है जब, लेकिन मैं जल्दी उठती हूँ तो अच्छा लगता है, फिर कुछ समय के बाद परिवार लोग उठते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। हम्म। या सुबह बहुत अच्छा लगता है, 3-4 हम्म। आवर्स बहुत अच्छा लगता है, फिर डे डे होते जाता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो हम्म। सुबह वो वही वही जो सुबह फील होता है वो दिन भर में कैसे फील हम्म। करना है। हम्म। बस ठीक है, सुबह उठे और ध्यान में बैठ जाए। ठीक है, बैठ के, हाँ 20 मिनट पर आधी घंटा ऐसे। हाँ जी, हाँ। ठीक है स्वामी जी, थैंक यू स्वामी जी, ठीक है। आपसे बहुत हेल्प हो रहा है, थैंक यू, आपको ही जय सुनती रहती हूँ हमेशा। थैंक यू। थैंक यू। गुरुदेव प्रणाम। जी प्रणाम, बोलिए। गुरुदेव, मैं थक गई हूँ ये साधना ध्यान सब चीजों से। जो भी मतलब मेरी यात्रा है ना, मेरी आंख खुली तब से मेरे पिताजी हमेशा ना मोक्ष की बात करते थे, तो वो संस्कार हमारे घर में मेरे अंदर उतर गया, और तब से मैं परमात्मा की खोज चलती जा रही है, चलती जा रही है। परमात्मा तो मिला नहीं, लेकिन मेरा लाइक ना मंजिलें हमेशा, गुरु भी बदल जाते हैं, पढ़ने का बदल जाता है। अभी अभी जब ये मुकाम है कि आपका मैं सुन रही हूँ, तो पता नहीं क्यों वो बरबस मैं बस आपको सुनती जा रही हूँ, तो मेरे को समझ में नहीं आया, मैं कहीं गलत है कि हर जगह कहीं टिक ही नहीं पा रही हूँ, सब अलग अलग होता ही जा रहा है। बस आपको दिखाई नहीं देता, उसको भूलना नहीं है, उसमें आप लगेच रहो और बाकी सब चीजें छोड़ो। जो होता है होने, तो नहीं तो दिखता गुरु जी, उसमें वहां टिके रहो, ये आपका ध्यान है। तो मैं आंखें अगर बंद करती हूँ तो नहीं दिखता है, वैसी एक अवस्था अंदर है कि जहाँ कुछ नहीं है, तो हाँ, उसी में रहना है, ऐसे बोल रहे हैं आप? नहीं, खुली आंख से नहीं दिखता उसको देखते रहो और सब तो काम कर वो नहीं हो रहा है गुरुदेव। कोशिश करें। हाँ, नहीं दिखता उसको खुली आंख से देखें, धीरे धीरे आ पर जाएगा वो। तो बंद आंख से मुझे ज्यादा सहज रहता है, तो वो गलत हो रहा है क्या? नहीं, बंद आंख से तो ठीक ही हो रहा है, हाँ, लेकिन बंद आंख से आप काम थोड़ी करोगे, आपको आपको काम भी करना है ना। तो गुरुदेव वो काम करते हुए तो उसमें मेरे को, मैं काम में ही होती हूँ, उसमें विचार वगैरह नहीं आते हैं, वो एक जैसे मैं हूँ वाला भाव होता है वहां पे, और काम होता रहता है। उसी का नाम ध्यान है। तो मन वो की गलत। ध्यान नहीं है, मन की एकाग्रता आप हमेशा नहीं हाँ, कर सकते। अच्छा। हाँ, मन की एकाग्रता ना करें, मन को चंचल करें और सहज रूप से जानते रहो आप। हाँ, ये जानने की प्रक्रिया हो रही है, हाँ, जैसे कि बस। झगड़ा हो गया, तो ये हाँ, अंदर से पता चल रहा है कि भाई झगड़ा हुआ है, सामने वाले को गुस्सा आ रहा है, मेरे अंदर भी गुस्सा चल रहा है। ये सारी हाँ, प्रक्रियाओं पे ध्यान तो रहता ही है, हाँ, बिल्कुल ठीक है। पर उसमें कोई जैसे कि कभी-कभी आ जाता है कि कंट्रोल हो जाता है, कर लेते हैं, हाँ। पर कुछ क्रियाएँ तो अपने आप ही हो जाती है। हम्म। तो तब ये प्रश्न खड़ा होता है कि भई सही कर रहे हैं कि क्या हो रहा है लाइफ अभी, मतलब कि एक ऐसी दुविधा है कि जिसमें पता नहीं है कि मैं सही रास्ते पे हूँ या गलत रास्ते पे हूँ। देखिए, आप सही रास्ता हो उसको भी जानते हो
गलत रास्ता है उसको भी जानते हो। तो जी सेंटर में क्या है, मध्य बिंदु क्या हुआ आपका, जानना। जानने हाँ का अभाव होता है क्या, बोलिए। नहीं, जानने की प्रक्रिया हमेशा चल रही है। हाँ, उसी में आपको जीना है, वो आपका तो केंद्र उस बिंदु, वही तो आपकी उसी में आत्मा। हाँ, तो उसी में जीना है का मतलब क्या है गुरुदेव? उसी में जीने का अर्थ ये है, निरंतर आप जानते रहो, काम करते रहो और जानते भी रहो, उसमें जागना है आपको। जैसे अभ्यास करें, एक एक कदम होश पूर्वक उठाएं, ये जानना जी हुआ। आंख जहां जा रही है, जहां देख रहे हो आप, वहां तुरंत आप जानो विषय को। आप विषय में चले जाते हो, जानने वाले को भूल जाते हो। आप जानने वाले को जानना है, भले विषय भूल जाए। तो मेरा होमवर्क ये रहा कि जो मैं दिन में प्रक्रियाएं कर रही हूँ, तो उसको होश से मैं जानती भी जाऊं कि मैं क्या कर रही हूँ। आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल यही चाहता हूं मैं, हर क्रिया के आप साक्षी बनो, आप जानते रहो, यही आपका ध्यान है। जी गुरुदेव, मैं उसका प्रयत्न करती हूँ, फिर आपको अनुभव भी बताती हूँ उसका करके। बिल्कुल। नमस्ते। हाँ जी, थैंक यू, प्रणाम गुरुदेव। हाँ, नेक्स्ट एनीबॉडी। गुरुजी स्वामी जी प्रणाम। गुरुजी स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी। हाँ स्वामी जी, मैं दिन भर जब से आपसे सीखा है, अनदेखा हाँ को देखा करने में लगी रहती हूँ, या जी, दिन भर काम करते करते अपनी ब्रीदिंग पे भी ध्यान रहता है मेरा, और बिल्कुल। सजग भी रहती हूँ। तो हाँ स्वामी जी, साथ में रात को भी आपका सत्संग चला के मैं हाँ 2-2.5 घंटे बैठ जाती हूँ, क्योंकि जी। ध्यान की तो शुरू से मेरे को आदत थी, करती थी, पर जब से ये हम्म, आपका सुना है पूरा उस पर मैं आ गई हूँ, और हाँ रात जी। को ध्यान भी करती हूँ, आपका सत्संग चलता रहता है। लेकिन हम्म स्वामी जी, जैसे एक चीज की ये हो गया है कि जैसे हम्म मैं दिन भर काम करते करते ये सब करते करते दिन में ना शुरू से ही 1 घंटा रेस्ट जरूर करती हूँ, कि जो आधा पौन घंटे की भी नींद आ जाती तो फ्रेशनेस महसूस होती है। अब हम्म प्रॉब्लम ये हो गई है कि मेरे को दिन में वो बिल्कुल भी नींद नहीं आती प्रॉपर, एक मतलब फिर बेआरामी लगती है, थकावट लगती है। और स्वामी जी, हम्म जब रात को मैं अपने रूम मेडिटेशन रूम से आप वाला हम्म ये सत्संग सुनते सुनते ध्यान करके जब मैं अपने रूम में जाती हूँ, तो हम्म एकदम से लगता है कि नींद उड़ गई, हम्म और बिल्कुल नींद नहीं आ रही होती है, और मैं वहां भी फिर थोड़ी देर पालथी मार के बैठ जाती हूँ बेड पे ही, और हम्म ध्यान की कोशिश करती रहती हूँ। फिर देर से 2:30 बजे के 2-2:30 बजे के बाद जाके लगता है हम्म। कि थोड़ी नींद लगी है, तो बस इस तरह से क्यों हो गया? आप वो रात्रि का ध्यान आपका गलत हो रहा है। आप मन को एकाग्र वगैरह ना करें, रात को सोते समय कोई ध्यान ना करें, केवल आपको पर सो मैं जाना है। स्वामी जी, मैं तो आपका सत्संग सुनते सुनते चुपचाप बस 2-2.5 घंटे बैठी रहती हूँ, हाँ, मतलब उसके बगैर तो मैं बिल्कुल, मेरा जीना ही दुश्वार हो जाएगा। नहीं वो ठीक है ना। तो उसके बाद नींद उड़ जाती है बाद में। ना ना, रात को सोते समय वो ध्यान ना करें, आपके लिए खतरा हो जाएगा। तो फिर क्या करूँ स्वामी जी? मैं वहाँ, हस्बैंड 1 बजे तक टीवी देखते हैं, मैं वहां बैठ ही नहीं सकती। हम्म अब उसके लिए रास्ता आपको खुद ही निकालना पड़ेगा। स्वामी जी, आपका ये सब सत्संग सुने बगैर रहा नहीं जाता ना, हाँ वो तो ठीक है। वही दवा है मेरी। हाँ ठीक है ना, लगे रहिए, मैं आपको मार्ग मिल जाएगा। जी जी सर, जी स्वामी जी, जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। हाँ जी, आपसे बात हुई थी तो 10 दिन पहले बताया था आपने साक्षी में रहने का। हाँ जी। तो ऐसा अनुभव हो रहा है कि मैं जो भी चीज़ें देखता हूँ कि सब मैं ही हूँ,
हाँ अपने अंदर देखता हूँ, मन मन वगैरह कहीं दिखता नहीं है। बिल्कुल राइट। जी हाँ। और अब पहले कुछ अनेक भाव आए थे, प्रतिदिन वो बदलते रहे थे। जी जी। अब लेकिन थोड़ा सा स्थायी हो गया है। हाँ तो आगे अब क्या वो ये जैसे मन को देखना है तो मन बनकर ही देखते हैं, बुद्धि बुद्धि है तो बुद्धि बनकर ही दिखती है। हम्म और ऐसा लग रहा है जी, जो जानता है मतलब जानने वाला और जिसको जाना जा रहा है, दोनों एक ही हैं। हम्म इस तरह के कुछ अनुभव हाँ ठीक चल हुए रहा है हैं। आपका। जी कंटिन्यू रखिए अपना ध्यान को। जी जी। ठीक है रिजल्ट आए। जी। प्रणाम। प्रणाम। हेलो गुरुजी। तो हेलो हाँ बोलिए। हेलो हाँ मैं सुन रहा हूँ। हेलो प्रणाम प्रणाम। हाँ हेलो हेलो। हेलो हेलो हाँ बोलिए। हेलो गुरुजी। हाँ जी मैं सुन रहा हूँ। गुरुजी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। गुरुजी पिछली बार जब मैंने आपसे बात की थी कि मेरे जी सहस्रार में एनर्जी मैं बहुत ज्यादा फील कर रही हूँ, हम्म तो तो आपने बताया था कि उसे चिदाकाश में ले जाओ। हम्म तो मैं उसको ले जा रही हूँ जैसे, तो गुरुजी अब कम फील कर रही हूँ। अब हम्म मतलब बहुत कम, मतलब अब नहीं आ रही वो चीज, एनर्जी मतलब मैं फील नहीं कर रही अब। तो जी क्या ये सही है या गलत है? सही है। ये सही है गुरुजी। जैसे हाँ जी मैं अनदेखा को देखा करने बैठती हूँ तब मैं फील करती हूँ, या आपका सत्संग सुन रही होती हूँ तब फील करती हूँ इस एनर्जी को। हम्म वैसे जैसे बिल्कुल मैं right। क्या गुरुजी? हाँ बिल्कुल राइट है, आप सही जा रही हो। अच्छा गुरुजी। हम्म गुरुजी और मेरे लिए कुछ क्या करूँ मैं, मतलब आगे साधना में? बस अनदेखा को देखा करे। ठीक है गुरुजी। गुरुजी एक मेरा एक सवाल ये था, जैसे चेतन मन, अवचेतन मन और एक कलेक्टिव माइंड, इस इनके बारे में कुछ बताएं मुझे प्लीज। उस सब मनों के आप साक्षी रहो अच्छा गुरुजी। बस। ठीक है गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी। प्रणाम, धन्यवाद। कोटि कोटि चरण हाँ वंदन। हाँ नेक्स्ट। हेलो 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 हेलो। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी प्रणाम। हेलो हाँ सुन रहा हूँ। प्रणाम गुरुजी। मैं आपसे, बोलिए। हाँ जी, मैं फर्स्ट टाइम बात कर रही हूँ गुरुजी आपसे। अच्छा मैं हाँ 1 महीने से सुन रही हूँ गुरुजी आपको। जी। तो मैं अनदेखा को देख रही हूँ, कर रही हूँ, साक्षी भाव में रह रही हूँ गुरुजी, पर जी निरंतर नहीं बिल्कुल रहा जा रहा मेरे से। कोई बात नहीं, जब हेलो, जब याद आए तब। तो गुरुजी बताएं। हाँ। और गुरुजी मैं वो भी करती हूँ रात को कि भाई मैं नींद में जगूंगी, लेकिन उसमें मैं कर रही हूँ काफी टाइम से, मुझे सपने आते हैं, और कुछ हम्म एक्सपीरियंस तो हुआ नहीं गुरुजी। हम्म वैसे रात को आपको ज्यादा जगना नहीं है, नींद आए आप सो जाओ। नहीं जगती नहीं हूँ, जब गुरुजी नींद आती है, हाँ, तो तब मैं ये बोल के सोती हूँ कि मैं नींद में भी जगूंगी। हाँ वो ठीक है। तो ये सही है गुरुजी? हाँ हाँ बिल्कुल सही है। तो उससे एक फिर सपने ही दिखते हैं ऐसा? और अनदेखा को देख रही हूँ गुरुजी। हाँ हेलो हेलो। गुरुजी, और कुछ बताइए, और क्या करना है? हेलो बस सजगता से जिए, हेलो होश पूर्वक जिए, यही आपका ध्यान है। होश पूर्वक जीते रहे, जो भी होता है उसको जानते रहे।
ठीक है ओके, गुरु जी। हाँ, चरण स्पर्श गुरु जी। चरण स्पर्श, ओके गुरु जी। ओके। प्रणाम गुरु जी। हाँ जी, प्रणाम। अनुभव बता। प्रणाम। हेलो, हेलो, अनुभव बोलिए। हेलो। हेलो, हाँ जी, आपको आवाज सुनाई दे रही है? हाँ, आवाज सुनाई दे रही ना, बोलिए। हाँ जी, गुरु जी, मैं सवाल पूछा था। मैंने काफी ऑडियोज और वीडियोज वगैरह में काफी टाइम से अध्यात्म में हूँ। जी, तो काफी गुरु कहते हैं कि अगर आपके पास कोई गुरु ना हो तो फिर मोक्ष मिलना इम्पॉसिबल है, बिल्कुल हो नहीं सकता। तो लेकिन मैं आपको सुनता हूँ और अनदेखा को देखा करने की कोशिश करता हूँ। उसका बहुत प्रभाव भी है, अच्छा हो रहा है, काफ़ी इंसाइट्स मिल रही हैं। लेकिन हाँ, क्या आप ये कहेंगे कि फिजिकली क्या मिलना ज़रूरी होता है, या आपको लगता है आजकल के ज़माने में कि ऑनलाइन ही अगर मैं ये प्रैक्टिस करता रहूँ और आपके सत्संग को सुनता रहूँ तो क्या हो जाएगा, पार हो जाऊँगा, या आपको लगता है कि फिजिकली मिलना ज़रूरी होता है? बस उसमें आप लगे रहिए, अनदेखा अच्छा, को देखने में लगे रहिए। अच्छा। तो फिजिकली मिलना आपको क्या ज़रूरी नहीं है आपसे? अगर जैसे नहीं, इजी वे से अगर मिल सकते हो तो मिलो, हाँ ऐसा जी, कोई जरूरी नहीं है। अच्छा। लेकिन लेकिन अगर ऑनलाइन भी अगर करते रहें, मैं एक्चुअली इंडिया रहता नहीं, मैं कनाडा में रहता हूँ। तो हाँ, कोई लेकिन अगर इंडिया में आया तो बहुत मन है, मैं आपसे ज़रूर मिलना चाहूँगा। लेकिन अगर कभी ना आ पाया तो क्या हो सकता है कि निर्वाण मोक्ष जिसकी हम हाँ, बात करते बिल्कुल, हैं, क्या वो हो सकता है बिना मिले? बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, अच्छा। धन्यवाद, शुक्रिया गुरु धन्यवाद, जी। शुक्रिया। गुरु जी क्या दृष्टा ही भगवान है? हाँ, दृष्टा ही भगवान है। तो फिर तो हम ही हो गए। हाँ, बिल्कुल, आप ही भगवान हो। तो हम आप अपनी चीजें गुरु। खुद क्यों नहीं ठीक कर पाते हैं? हाँ जी। अपनी चीजें खुद क्यों ठीक नहीं कर पाते हैं? ये बात का आपको बाद में समझ में आएगी, पहले आप अपने ध्यान में लगे रहो, उत्तर आपके भीतर से आएगा। आप भीतर जाओ और वेट करो, प्रतीक्षा करो, उत्तर आपको मिलेगा। हर प्रश्न का उत्तर आपके भीतर है। ओके, हेलो, हाँ, स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। स्वामी जी आपको नमन करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ स्वामी जी। जी, स्वामी नमन। जी आपने बताया कि जो एक साक्षी का जो अपन कहते हैं कि आवाज नहीं आ रही। मैं स्वामी जी वापस आता हूँ, 1 मिनट में वापस आ रहा हूँ। अच्छा, ओके। हाँ स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। स्वामी जी आपने एहसास के बारे में बहुत विस्तार से बताया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। ओके। एहसास में स्वामी जो जैसा आपने बताया स्वामी जी कि एहसास सबसे पहले एहसास है, एहसास नहीं है तो कुछ भी नहीं है। हाँ, बिल्कुल राइट। जगत भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और जब मन और बुद्धि इसको स्वीकार कर लेते हैं तो वही एहसास परमात्मा बन जाता है। बिल्कुल राइट। तो स्वामी जी ये जो आत्मा है उसका ये अनुभूति प्रकरण तो आपने स्वामी जी बहुत विस्तार से बता दिया, जिसको आपने एहसास के रूप में बताया जी। अब स्वामी जी ये तो हो गया एहसास प्रकरण, अनुभूति प्रकरण जिसमें दिखाई नहीं देता है स्वामी जी। अब स्वामी जी जो आत्मा का जो दूसरा प्रकरण है, स्वरूप है प्रकृतिकरण स्वरूप,
हम्म उसके बारे में स्वामी जी कुछ बताते तो बहुत कृपा होती। जिसके आप केवल दृष्टा रहोगे, प्रकृति के दृष्टा। प्रकृति को देखो, उसके दृष्टा होके देखो, तो आप प्रकृति से पार चले जाओगे। अभ्यास करके बताएं, अनुभव क्या आता है। ओके। हाँ, नेक्स्ट। हेलो हेलो। स्वामी जी, प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी, मुझे पूछना था कि जो बड़े बड़े ऋषि मुनि जो हिमालय में जाके, पहाड़ कंदराव में जाके जो उन लोग हाँ, स्वामी जी, हाँ जी, मेरा एक प्रश्न अभी। हाँ, बोलिए। तपस्या। हाँ, सुन रहा हूँ। हेलो हेलो। हेलो। हाँ हाँ जी। स्वामी जी, मैं पूछ रही थी, जो बड़े बड़े ऋषि मुनि जो तपस्या करने जाते हैं, तो हाँ, स्वामी जी वो भी तो आत्म दर्शन के लिए ही जाते हैं ना स्वामी जी? हाँ जी, तो वही काम हम घर बैठे भी कर सकते हैं ना स्वामी जी? बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा अनुभव मुझे हो रहा है स्वामी जी। बहुत अच्छे जा रहे हो आप। लगे रहो आप अपने ध्यान में। जी स्वामी जी, एक धन्यवाद। धन्यवाद। हेलो। स्वामी जी, निष्ठा को तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हमेशा मुक्त है। हाँ, वो तो मुक्त है। हाँ, आपको सिर्फ होश की जरूरत है। हाँ हमेशा होश पूर्वक हर कार्य को करें और दृष्टा में निरंतर रहें। यही आपका होमवर्क है। जी। ओके। स्वामी जी, हाँ जी। ए, आपने मुझे बताया ना कि नाभि नाभि चक्र से और हृदय चक्र और हृदय से फिर सहस्त्रार में जाना है। तो बीच हाँ, में जैसे विशुद्धि चक्र आएगा और आज्ञा चक्र, इन पे भी ध्यान देते हुए जाना है। जो स्वाभाविक होता है उतना करते जाएं, अपने आप आपको अनुभव होता शुरू हो जाएगा। उस अनुभव के आधार पे फिर आगे आप बढ़ोगे। अच्छा जी, हम्म ठीक। ठीक है। अच्छा जी, स्वामी जी राधे। ओके। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी, जैसे आपने कल बोला था कि जानने वाले में बने रहना है, तो आज शरीर पूरी टाइम प्रयास करता रहा जानने वाले में बने रहने का, और बना भी रहा। एक कंफ्यूजन बना रहा। जो जान रहा है वो मैं हूँ। कभी कभी ऐसा लगता था कि जो जान रहा है, सब मन में जो भी विचार आ रहे जा रहे हैं वो मैं हूँ, और कभी ऐसा लगता था कि जो जान रहा है उसका मैं साक्षी हूँ, या मैं जान रहा हूँ। हम्म ये जानते जानते आप अज्ञात में जाओगे। जी। ज्ञात से एकाकार।
हमारी स्वामी मंजिल है अज्ञात। तो जी जानते जानते आप अज्ञात में प्रवेश करोगे। जी स्वामी जी जीवन का लक्ष्य है, जी बाकी सब यात्रा है। जी स्वामी जी। हम्म, अज्ञात में प्रवेश स्वामी जी, आंखें खुली रहती हैं ऐसे ही होता है, या आंख बंद होती है उस समय अज्ञात में प्रवेश होता है? अज्ञात, अभी आप अज्ञात को देखो, जी नहीं दिखता उसको देखो, जी स्वामी जी बस हो गया, उसमें निरंतर रहो। जी हम्म, जी स्वामी जी। धन्यवाद स्वामी जी, प्रणाम। बस। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी आप हमें थोड़ा सा समर्पण के बारे में थोड़ा सा बताइए ना, वो करे तो कैसे करना है, और ये अनदेखे को देखते देखते ही समर्पण हम कर सकते हैं, या फिर इसके बाद जब भी हम लोगों को मतलब और भी कुछ भी करने का मन नहीं करना है तभी करना है, या फिर हम लोग अभी से कर सकते हैं, वो प्लीज थोड़ा सा बताइए ना। हम्म, जिधर भी आपकी नजर जाए आप उसको देखते रहें। फिर नजर हटी, उसको भी देखे गौर से। बस होश पूर्वक आप जानते रहें और देखते रहें और कर्म करते रहें। होश का सवाल है। धीरे धीरे जागरण आ जाएगा और आत्मा की ओर मुड़ोगे आप। दृश्य से आगे जाते जाते अज्ञात में जाओगे, अदृश्य में। ये आपका होमवर्क है। ओके, ज्ञात थैंक से अज्ञात की ओर यात्रा आपकी यात्रा है, आत्मा की। यू। ओके, थैंक यू गुरुजी। थैंक यू। प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी प्रणाम। गुरुजी, दो हैं, एक तो जो जान रहा है, मैं हम्म मतलब जैसे जान रही हूँ संसार को, और एक हम्म जो मैं अपने आप को जान रही हूँ। दोनों को हम्म जान रही हूँ, मतलब अपने आप को भी और सबको भी। तो ये हाँ दोनों तो सब मेरे अंदर ही है ना, सब कुछ मैं ही हूँ। हाँ, वो दो नहीं है, एक ही है। वो जानने एक का, वाला एक ही है। तो वो दो का ही एहसास होता है, मतलब एक का एहसास नहीं हो रहा। हाँ, तो जानने वाले को आप जानते रहो, देखते रहो, एक का एहसास हो जाएगा। मतलब निरंतर अभी लगे तो रहो। दो नहीं, अभी तो तीन है। एक संसार जैसे मैं देख रही हूँ, एक मेरे हम्म को जो मैं देख रही हूँ। हम्म तो तीन हो गए हैं, एक संसार, एक मैं बीच में, और एक मेरे ऊपर कोई मैं। ये तीनों को जो जानता है वो कौन है? वो भी मैं ही हूँ। वो अज्ञात है, अज्ञात है। अज्ञात में आप प्रवेश करोगे। हम्म। उसको वो तो कहते हैं पर, साक्षी। हम्म। बस। तो ध्यान उसी पे लगाना है बस, जो नहीं दिख रहा उधर। जी गुरु जी, हम्म धन्यवाद। धन्यवाद। गुरु जी चरण स्पर्श प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। गुरु जी, हम ध्यान कर रहे हैं तो निर्विचार होने के बाद एक आदमी अनुभव करता है, तो जो जानने वाला है उसको तो आदमी जान नहीं सकता है ना, जो कि जो सबको देख रहा है, सबको अनुभव कर रहा है, जैसे कि जागृत अवस्था को भी देख रहा है, स्वप्न अवस्था को भी देख रहा है, फिर निर्विचार हो जा रहा है उसको भी देख रहा है, लेकिन वो तो एक जानने वाला ही है ना, जो सबको देख रहा है। हम्म
तो उसको देखने का कोशिश करते हैं, तो वहाँ पर तो कुछ अनुभव ही नहीं होता है, वहाँ पर तो बस ऐसे शून्य जैसा मालूम पड़ता है और कुछ मालूम नहीं पड़ता है। तो क्या कोई उसका विशेष वहाँ पर चमत्कार होगा या कुछ होगा ऐसा कुछ? ये समझ में नहीं आ रहा है थोड़ा। वो जीवंत होता है, जो अभी दिखाई जी नहीं जी दे रहा, उसमें जी प्राण जी प्रतिष्ठा होती है। प्राण प्रतिष्ठा जी होने के बाद वो जीवंत हो जाता है। जी जब नहीं जी जी दिखता, उसमें प्राण जुड़ेगा, तब वो जीवंत जी होगा, जी नहीं तो वो शून्य जैसे लगेगा। जी। हाँ जी। तो जैसे कि ध्यान में बैठते हैं तो सब चीज शून्य होते चला जाता है, निर्विचार हो जाते हैं। उसके बाद से कुछ लाइटें उइटे कुछ अनुभव होती है, तो फिर हम उसको देखते हैं कि आखिर इसको कौन देख रहा है। उस पर हाँ वहां तक जाते हैं तो वहां पर कुछ मालूम ही नहीं पड़ता है, वहां पर एकदम शून्य जैसा हो जाता है। तो और अनुभव भाव में भी यही आता है कि जैसे कि स्वप्न में थे तो स्वप्न हम ऐसे देखे थे, जागृत अवस्था में भी वही हम देख रहे हैं, सब ये मिथ्या है। तो वहां पर देखने वाला को अनुभव नहीं होता है, तो उसको अनुभव कैसे होगा, ये थोड़ा इस पर प्रकाश डालिए। जानने वाला विषय नहीं होगा, जी आप अनुभव करते हो विषय का, और जानने जी वाला जी विषय नहीं है। जी। अब उसके तो इस जी हाँ बोलिए। तो मतलब वहीं तक जा करके वो उसी निरंतर अवस्था में रहना है, बस जानने वाला का वही मतलब उधर ध्यान देना है कि जो कौन देख रहा है। तो जानने वाला ज्ञात है कि अज्ञात है? ये जानने वाला ज्ञात है गुरु जी। अज्ञात है, तो जी अज्ञात में है और जी जानने वाले में है। जी। तो अज्ञात को तो जाना नहीं जा सकता है ना। पर जानने वाला तो है ना। जी वो तो है, वो तो बस जानने हो वाला गया, है, लेकिन जी तो जाना वहां जाएगा तक तो पहुंच। जाएगा ना। जी 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 हाँ, जी वो जी जाना नहीं जाएगा, पर जी। है। हाँ जी जी, ये तो एकदम श्योर है, 100% वो चीज है, लेकिन बस उसको अब जान नहीं पाते हैं, यही हम कोशिश नहीं, आप मतलब विषय, कई। आप जी उसको विषय नहीं बना सकते किसी भी हालत में। जी 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 तो विषय रहित है, जी विषय से परे है, ऐसा जी जी जानोगे। जी 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 अज्ञात है, जी जी वही उसका जानना है। कुछ भी ना जानना उसका जानना है। जी 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 जी। हाँ तो इसी निरंतर प्रयास में रहेंगे तो मतलब ठीक है ना। हाँ, निरंतर वो ध्यान आपकी बनी रहे। जी 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 जी। तो वो भाव जैसे कि जागृत अवस्था में भी हमारा बना रहता है। हाँ, जागृत में भी रहेगा। जी 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 जी। जानने वाले को धन्यवाद कोई गुरु। साधना नहीं है, जी 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 वो हर साधना से परे है। हर साधना जी मन जी का जी खेल। जी 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 जी। तो मन को, यही बुद्धि कई दिन को, से सवाल। जी जी। कई दिन से सवाल गुरु जी यही उठ रहा था माइंड में, जो सब चीज तो निर्विचार भी हो जा रहे हैं, और जो चीज भी दिखाई दे रही है जैसे कि स्वप्न अवस्था, जागृत अवस्था, ये सब मिथ्या भी है। और वहां पर हम जा रहे हैं जो जैसे कि अनाथनाथ को भी कोई सुनिए रहा है ना, अनाथनाथ में जो साउंड उत्पन्न हो रहा है तो उसको भी कोई सुनिए रहा है। तो वो आखिर सुनने वाला का भी, उसका भी हम प्रयास करते हैं, तो वहां तक जाना नहीं जा सकता है, वहां तक अज्ञात हो जाते हैं। आपको जानने वाले में अभी प्राण जुड़ा नहीं है। जी जब तक जी प्राण जी जुड़ेगा उसकी जी प्रतिष्ठा नहीं, वो तो आप जी जी बुद्धि जी का करेगा। जी 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 जानने वाले को प्राण से जोड़ोगे तब जाओगे, बुद्धि से नहीं। जी। तो गुरु जी वो कैसे होगा, उसका थोड़ा प्रक्रिया बताइए। हाँ, वहां पर जी अपने श्वास को नाभि तक ले जाओ जी और प्राण की अनुभूति करो। जी तो प्राण की जी अनुभूति से जानोगे तब जान पाओगे। जी 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 नहीं तो मन बुद्धि से वहां नहीं जा सकते आप। जी जी जी। तो श्वास को नाभि तक ले जाएंगे, तो जैसे कि श्वास लेते समय जैसे कि ओम का हमको एहसास होता है, और छोड़ते वक्त हूँ का एहसास होता है, ऐसे मतलब अनुभव होता है।
हाँ तो इसी प्रक्रिया को निरंतर करते रहेंगे तो वो प्राण प्रतिष्ठा हो सकती है क्या? बिल्कुल। जी 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 आप तो ध्यान में मन की प्रतिष्ठा कर रहे हो, मन की जी प्रतिष्ठा जी नहीं, जी प्राण की प्रतिष्ठा जी जी करोगे। जी 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 हम्म, जी जी गुरु जी, जी सही धन्यवाद जा गुरु रहे। जी। जी गुरु जी, धन्यवाद गुरु जी, प्रणाम। प्रणाम। जी। हाँ, अंतिम प्रश्न। एनीबॉडी? प्रणाम स्वामी जी। जी प्रणाम। स्वामी जी, बोलिए। अभी आपने प्राण प्रतिष्ठा का बताया, इसको थोड़ा और विस्तार में समझाइए ना, कैसे मतलब अच्छा ये जी। अपनी प्राण प्रतिष्ठा कैसे होगी? हाँ जी, हाँ थोड़ा और विस्तार में आप एक बार बताइए ना। जी। आती जाती श्वास, जी। श्वास भीतर गई, आप भीतर जाओ। फिर श्वास रुकी थोड़ी देर, तो आप रुक जाओ। जी। फिर श्वास बाहर गई, आप श्वास के साथ बाहर आ जाओ। निरंतर उसमें जुड़े रहोगे। ये अच्छा, प्राण, मतलब ये जी तब जी। आपका मन बुद्धि हटेगा। मन बुद्धि से जब पार जाओगे तब प्राण प्रतिष्ठा होगी। तो ये तो स्वामी जी एक तरह से श्वासों पे ध्यान हो गया। हाँ, वही प्राण प्रतिष्ठा है। तो फिर अज्ञात निरंतर। में रहते हुए श्वासों पे ध्यान कैसे देंगे? मतलब दोनों साइमल्टेनियसली होंगे? हाँ, पहले इसको अकेले में अज्ञात में बैठ कर के ध्यान करो। धीरे धीरे वो गहरी स्थिति में आएगी। गहरी स्थिति में जब जाओगे तब प्राण से जुड़ोगे। अभी जो ध्यान करते हो वो मन बुद्धि का है, प्राण का नहीं है। अभी सही प्राण बात है। जुड़ा उसमें। मतलब श्वासों पे भी ध्यान देना जरूरी है। बहुत जरूरी है। आती जाती श्वास में जियो, तब प्राण आएगा। भाई आपका प्राण है तब शरीर जिंदा है कि नहीं? और प्राण बिल्कुल के बिल्कुल। शरीर तो मुर्दा हो जाएगा। हम्म। की अनुभूति करिए आप। जी जी। जी मतलब ये श्वासों को भी देखने वाला जो है उसको उसकी तरफ ध्यान रखते हुए और श्वासों को चलाना हाँ, है। आपका प्रश्न ये है कि जीवित कौन है, इस शरीर हम्म। कौन है, उसको जानना है। मन जी जी। बुद्धि को जानना है। हाँ, मन बुद्धि तो हाँ सही बात है स्वामी जी, ये बीच बीच में मन तो आ ही जाता है, ये तो हाँ सही है। कई बार मुझे लगता है शायद हम कल्पना भी कर लेते हैं इसकी, हाँ जी। है ना? तो सिर्फ ये ख्याल रखोगे शरीर के अंदर जीवित कौन है, हम्म। याद करो उसको जीवित तो चेतना ही है पकड़ो। अपनी। हाँ जी, जीवित तो स्वामी जी चेतना ही है अपनी। बस उसके साथ एकाकार, वही ध्यान है। तो चेतना के साथ तो स्वामी जी फिर वो अनदेखे को देखा ही हो गया ना। हाँ, तो वही तो मैं बता रहा हूँ। हाँ जी। और फिर साथ में श्वासों को भी देखना है अपने को। हाँ, बिल्कुल। जी जी। हम्म। तो देखो ये प्राण है, एक देखो प्राण है तब आप जीवित हो कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो सत्य है। हाँ, उसी को जानना है, मन हम्म। को नहीं। प्राण से हम्म। जाओगे। हम्म। चेतना और प्राण को एक करना है। राइट, अब समझ में जी आ गया। जी स्वामी ये जी। एकाग्रता ध्यान नहीं है, बता दिया हूँ। हाँ जी हाँ जी, वो तो सही, मन की एकाग्रता से तो स्वामी जी सिर दर्द ही होता है और कुछ नहीं होता। राइट। जी जी। और स्वामी जी कुछ क्या ये सब करते हुए कुछ अनुभव आने, कुछ अनुभूतियां आनी भी जरूरी है क्या, या हम सीधा आत्मज्ञान भी प्राप्त कर सकते हैं? हाँ, सीधा आत्मज्ञान में ही जाओगे।
अच्छा, बीच में कोई ऐसे जरूरी नहीं है कि हमें ये पता चले, ये रहस्य खुले, ये चमत्कार हो, ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है ना? नहीं, जी जी देखो मंदिर में मूर्ति की जी स्थापना प्राण प्रतिष्ठा के बाद होती है। जी जी। प्राण प्रतिष्ठा होगी ना, उस मूर्ति की हम्म पूजा। सही बात है। तो आपके अंदर जानने योग्य क्या है? प्राण। प्राण। बाकी मन बुद्धि सब उसके सर्वेंट है। हम्म। हाँ, जी जी प्राण स्वामी जी। की एक श्वास में जिंदा कौन, उसकी सही। अनुभव। बस। जी स्वामी जी। बहुत धन्यवाद स्वामी जी। अब इस धन्यवाद। तरह से भी आगे बढ़ते हैं हम, है हाँ ना? जी, बढ़िया। जी स्वामी जी जी प्रणाम। स्वामी जी। हाँ जी। स्वामी जी, वो जो चेतन है हाँ वो निरंतर बना हुआ है, हाँ, बिल्कुल ठीक। उसी उसमें में प्राण को संयुक्त करिए। जी जी कर लिए, वो सब एक एक सिर्फ वही रह जाता है। हाँ, राइट। जी, बाकी सब खत्म। बिल्कुल। जी ठीक। उसके आगे स्वामी जी? प्राण के सिवाय कुछ भी नहीं है, ना आगे ना पीछे। हाँ हाँ, लबालब प्राण भरा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ एक ही है वो, बाकी फिर कुछ भी नहीं हाँ, है। जी। वो मन बुद्धि के चक्कर में मत पड़ो। नहीं नहीं नहीं, वो कुछ भी नहीं उसके सिवा। हाँ बिल्कुल। जी, निरंतर लगातार बिल्कुल वही है। बस जीवित कौन है उसमें वही जियो। है बस। बस। ठीक है। प्रणाम गुरुदेव। जी, प्रणाम। गुरुदेव, समय हो गया कि मैं थोड़ा सा पूछूं गुरुदेव। हाँ जी, पूछिए। गुरुदेव, मैंने आपको बताया था ना कि वो पहले में आंखें बंद नहीं होती थी हाँ और हाँ जीवन में बहुत संघर्ष रहे हाँ, गुरुदेव। और जी। मैं सोच कुछ कुछ तो है मेरे अंदर जो मैं समझ नहीं पा रही हूँ। हम्म। और फिर अचानक यूट्यूब पे वीडियो आई आनापानसती ध्यान की, सांसों वाला ध्यान। जी। और मैं अचानक से बैठ गई, जबकि मैं कुछ नहीं जानती थी आध्यात्मिकता के बारे में, कुछ हम्म भी नहीं, ये कुछ भी नहीं। और हम्म पहला ध्यान मेरा आध घंटा का लगा था गुरुदेव, आधे घंटा तक मैं बैठी रही और हम्म मुझे बहुत अच्छा लगा। हम्म फिर मुझे आंख दिखाई दी थी गुरुदेव और हम्म मुझे कुछ भी पता नहीं था, बस बैठना अच्छा लगता था और मुझे सांसों का पता नहीं रहता था गुरुदेव। अब हम्म आंख के इधर भारी भारी लगता है गुरुदेव। और ध्यान में सुबह 1 घंटे करती हूँ गुरुदेव और गीता पढ़ती हूँ उसके बाद, और 1 घंटा दोपहर में भी करती हूँ और हम्म आध घंटा या 1 घंटा रात में गुरुदेव। ठीक है हम्म। गुरुदेव? बिल्कुल ठीक है, लेकिन मन की एकाग्रता गलत है। मन को जी एकाग्र, गुरुदेव। मन को चंचल करें, चलायमान, और उसके जी साक्षी रहें। जी गुरुदेव। हाँ जी। जी जी चंचलता में स्थिरता और स्थिरता में चंचलता। जी गुरुदेव। बस आपका ध्यान सही जा रहा है। जी गुरुदेव। प्रणाम प्रणाम गुरु। गुरुदेव। नाम। तो गुरुदेव आज का प्रणाम। समाप्त करें।